सो हाय गाइस, मैं हूं कार्तिक और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मंडे टू सैटरडे की पूरी कहानी के बारे में। यानी कि आगे आने वाले सप्ताह की पूरी कहानी आज की वीडियो में बताने वाला हूं मैं। यहां पर आपको बता दूं, यानी कि डायरेक्टली शुरुआत करते हैं डायरेक्टली कहानी की। यहां पर आपको दिखाया जाएगा शुरुआती दौर में तो जो डॉक्टर अंजलि आई है वो यहाँ पर सही विराट को एक करने में लग जाएगी। उसके लिए वो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेगी, यानी कि मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, कहानी वाइज। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि डॉक्टर अंजलि अश्विनी काकू से यहाँ पर बातचीत करेगी कि आपके बेटे और आपकी बहू के बीच कुछ तो है, लेकिन वो एक दूसरे के एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि वो एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते और यहां पर एक दूसरे से लड़े बिना भी नहीं रह सकते। तो यहां पर उनको कुछ ऐसा करना होगा कि वो दोनों को एहसास हो कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब डॉक्टर अंजलि को नहीं पता कि विराट को पता है, से कोई पता है, लेकिन वो मान नहीं रहे। तो भाई साहब वही तो मनाना है, इसलिए तो डॉक्टर अंजलि की यहां पर वापसी हुई है। तो ये वाली बातें हैं। उसके बाद आपको दिखाया जाने वाला है यहाँ पर अश्विनी काकू इस बात की चर्चा किसके साथ करेगी? भवानी काकू के साथ। जी हाँ, अब यहाँ पर जो देवरानी और जेठानी का मामला है ना, वो यहाँ पर बहुत ही रोमांचक तरीके से दिखाया जाने वाला है। यानी कि जो अश्विनी और भवानी काकू पहले, यानी कि इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था, अब वो दोनों एक दूसरे यानी कि एक छोटी बहन और बड़ी बहन की तरह मिलकर सही विराट को एक करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए कितना तगड़ा प्लान खेलते हैं अश्विनी काकू और भवानी काकू। आपने और मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना तगड़ा प्लान भी अश्विनी काकू और भवानी काकू खेल सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो अश्विनी काकू ने भवानी काकू से जाकर कह दिया कि भवानी काकू ऐसे ऐसे बात है और यहाँ पर एक करना है। भवानी काकू कहती है कि हाँ बिल्कुल एक करेंगे, मेरे बेटे विराट को और मेरी प्यारी बहू भाई साहब, प्यारी बहू सही को एक करके ही रहेंगे। ये वाली बातें हैं। शुरुआती दौर में तो आपने देख लिया कि सही की कोई दिक्कत नहीं है, जो आवाज चली गई थी वो आवाज भी आ चुकी है। यहाँ पर ये वाली बातें गढ़चिरौली के बारे में सही यहाँ पर चर्चा करेगी, लेकिन मैंने आपको कल की वीडियो में क्लियर कर दिया था कि गढ़चिरौली के अंदर यहाँ पर मेकर्स लोग सोच रहे हैं, यानी कि आपको चौहान निवास भी दिखाया जा सकता है या गढ़चिरौली भी दिखाया जा सकता है। लेकिन फाइनली यहाँ पर पेन में आपको, आप मुझ पर गालियां निकालोगे इसलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि यहाँ पर चौहान निवास का सीन राइट कर दिया और गढ़चिरौली वाला सीन अभी के लिए पॉज कर दिया है। यानी कि शुरुआती दौर में काटा नहीं है, गढ़चिरौली वाला सीन कटा नहीं है, गढ़चिरौली वाला सीन दिखाया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए चौहान निवास दिखाया जाएगा। उसके बाद मेकर्स लोगों ने ये सोच रखा है कि पहले चौहान निवास दिखाया जाएगा, उसके बाद चौहान निवास के अंदर इनकी प्रेम की कथा, यानी कि एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देंगे और यहाँ पर फाइनली फिर सही को गढ़चिरौली भेजा जाएगा कि तुम अब जाओ, थोड़ी यहाँ पर आजादी लो, थोड़ी खुली हवा को महसूस करो, वैसा खुली हवा को महसूस करो। यहाँ पर सही को ये दिखाया जाएगा, यानी कि पहले चौहान निवास उसके बाद गढ़चिरौली आपको दिखाया जाने वाला है। वरना पहले ऐसा था कि पहले गढ़चिरौली फिर चौहान निवास, लेकिन अब उल्टा हो गया है, पहले चौहान निवास और फिर गढ़चिरौली। ये वाली बातें हैं। उसके बाद आप देखने वाले हैं कि सही को फाइनली गढ़चिरौली लाया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल हंसी खुशी का माहौल होता है। भवानी काकू यहाँ पर फाइनली सही की आरती करने वाली है, सही को अच्छे अच्छे नाम से पुकारने वाली है, यानी कि जंगली मुर्गी, यहाँ पर जो भी वो नाम से पुकारती थी वो नाम से नहीं पुकारती, मेरी प्यारी बहू सही, सही बेटा, इन्हीं नामों से पुकारने वाली है, जिनसे पाखी को तो जलन होगी भाई साहब, लेकिन यहाँ पर सही को खुशी होगी और सही को वाकई में रियलाइज होगा कि मैं किस परिवार को छोड़कर जाना चाहती थी। मैं इतने प्यारे परिवार को छोड़कर जाना चाहती थी जो मुझसे इतना प्यार करता है और इस प्यार का इजहार अब किया है। भाई साहब धीरे धीरे सब लोग प्यार का इजहार कर रहे हैं और लास्ट के एंड में जाकर पति देव भी अपने प्यार का इजहार कर देंगे। ये वाली बातें आपको दिखाई जाने वाली है। शुरुआती दौर में यहाँ पर भवानी काकू ने आरती की सही की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अश्विनी काकू भाई साहब यहाँ पर बिग अनाउंसमेंट करने वाली है। अब भाई साहब क्या बड़ा ऐलान करने वाली है अश्विनी काकू। अब शुरू हो जाता है भाई साहब यहीं से भवानी काकू और अश्विनी काकू का प्लान। भाई साहब देखिए अश्विनी काकू क्या खेल खेलती। अश्विनी काकू कहती कि बेटा सही, तुम चाहती थी ना कि तुम गढ़चिरौली चली जाओ, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तो मैंने तुम्हारा सेपरेट बेडरूम बना दिया है, तुम अब सेपरेट रूम में रहोगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। भवानी काकू भी यहाँ पर कह देती है कि हाँ बिल्कुल अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर तुम खाना बाहर खाना चाहती हो तो बाहर खाओ, तुम कॉलेज से लेट आना चाहती हो तो लेट आओ, अगर तुम खाना अंदर ही यानी कि अपने बेडरूम में खाना चाहती हो तो बेडरूम में खाओ, अगर तुम चाहती हो कि नीचे आकर खाना चाहती हो तो नीचे आकर खाओ। तुम्हें रसोई यानी कि किचन के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा मन आए घुसो, जब तुम्हारा मन आए मत घुसो। यहाँ पर तुम पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो और एक अच्छी डॉक्टर बन जाओ, बस हम तो यही चाहते हैं। भाई साहब यहाँ पर भवानी काकू यहाँ पर जैसे ये बात कहती है, भाई साहब पाखी का दिमाग खराब कि इसकी भेज की टांग, जब हम नौकरी कर रहे थे तब तुम्हारे कांटे लग रहे थे हैं, और जब ये नौकरी कर रही है यानी कि पढ़ाई के लिए आगे कर रही है, नौकरी करेगी आगे जाकर, जब तुम्हें फूल खिल रहे हैं। हाँ मतलब हमारे अंदर कांटे हैं और इनके अंदर फूल है, भेज की टांग हद मचा दी। अब भाई साहब ये वाली बात है तो पाखी सोती, लेकिन पाखी का मुंह बंद कौन करेगा? सम्राट की है पाखी।
विराट के इर्द गिर्द घूमने वाली पाखी चुप हो जा। है ना, महाबलेश्वर छोड़, तुम्हारे यहाँ पर पियर के अंदर छोड़ आऊंगा मैं भाई साहब, पियर के अंदर नहीं, माँ बाप के पास छोड़ आऊंगा भाई साहब, चाहते हो जा पाखी। ये वाली बातें हैं। उसके बाद आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर ये वाली बात सुनकर विराट तो चौंकता है, लेकिन सही भी चौंक जाती है कि सेपरेट रूम मतलब विराट सर के साथ नहीं रहूंगी क्या, ऐसा मन में सोच रही, बाहर नहीं निकालती। अब भाई साहब यही तो प्लान है। हाँ, जब भाई साहब यहाँ पर अश्विनी काकू ने कोई प्लान के बारे में चर्चा की और भवानी काकू ने वहां पर उस प्लान को मंजूरी दे दी, यानी कि ठप्पा ठोक दिया, तो भाई साहब अब विराट और से क्या कह सकते हैं। और यही तो चीज है, देखिए भाई साहब, जब दो प्रेमियों को यानी कि दो चीजों को, उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, यानी कि सही विराट को एक दूसरे की जरूरत है, तो भाई साहब इन दोनों को पास में रखा गया है, तो भाई साहब इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं कि हम दोनों पास में हैं, ये फिर वापस से लड़ाई शुरू कर देंगे ऐसा और वैसा, तो यहां पर इन दोनों को अलग रखा जाए। अलग रखा जाएगा तो विराट को सही की वैल्यू पता चलेगी और सही को विराट की वैल्यू पता चलेगी, लेकिन दोनों मिल नहीं पाएंगे भाई साहब। तो ऐसे ऐसे इनका प्यार बढ़ेगा और ऐसे ऐसे ये फूल, यानी कि जो दो अनसुलझे फूल थे वो सुलझे हुए फूल बन जाएंगे और फूल खिल उठेगा भाई साहब, गुलाब का फूल खिल उठेगा। यही वाला प्लान है भाई साहब। यहाँ पर अश्विनी काकू और भवानी काकू का सेपरेट बेडरूम के बहाने यहाँ पर भाई साहब सही चौक जाएगी और ये धीरे धीरे आपको सीन बताया जाने वाला है। यहाँ पर सही चौक जाएगी और फिर यहाँ पर विराट और सही एक दूसरे से जुदा रहेंगे, यानी कि फिर वाकई में यहाँ पर विराट और सही नहीं रह पाएंगे एक दूसरे से जुदा। यहाँ पर कह देंगे कि अरे यार ये तुमने क्या कर दिया यार, मतलब हम चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो तुम क्यों जुदा करना चाहते हो भाई। यहाँ पर भवानी काकू और अश्विनी काकू भी कह देगी कि यही तो हम चाहते थे कि तुम दोनों एक दूसरे से जुदा ना रह सको, तुम दोनों एक दूसरे का प्यार का इजहार कर दो। और भाई साहब यहाँ पर भवानी काकू अश्विनी काकू मिल चुकी है, प्यार का इजहार होना ही होना है, बिकॉज यहाँ पर पहले तो शिवानी ही कहती थी, अश्विनी काकू ही कहती थी कि तुम विराट से प्यार करती हो, एक्सेप्ट कर लो एक्सेप्ट कर लो, तो यहाँ पर से कोई यकीन नहीं था, लेकिन अब तो भवानी काकू कहने लगी है। और भाई साहब अब नीनाद का नाम कैसे भूल सकता हूँ यार, नीनाद भी यहां पर कह रहा है कि बेटा तुम विराट से प्यार करती हो, अपने प्यार को कबूल कर लो, तुम उसके बिना नहीं रह सकती। जब तुम दोनों एक दूसरे से जुदा होते हो तो यहां पर भयानक विकराल रूप हो जाता है, भूकंप आ जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। भाई साहब ये वाली सारी कहानी आपको दिखाई जाने वाली है, यानी कि कहना चाहूं साफ शब्दों में तो भाई साहब यहां पर सही और विराट की क्यूट सी जोड़ी आपको दिखाई जाने वाली है, जिसके अंदर भाई साहब यहां पर ड्रामा ही ड्रामा, कॉमेडी वे के अंदर ड्रामा ही ड्रामा दिखाया जाने वाला है। एक्शन छूट गया पीछे, अब बाकी है रोमांस की, रोमांटिक पलों की, ड्रामा की, कॉमेडी की, इंटरेस्ट की और यहां पर सस्पेंस की, जो कि सारा मिक्सचर अब आपको मेकर्स लोगों ने आपके सामने देने वाले हैं। जैसे ही सही की एंट्री होती है चौहान निवास में, खुशियों का माहौल होगा और उसके बाद यहां पर विराट और सही गणपति बप्पा की पूजा करेंगे, आरती करेंगे भाई साहब, और उसके बाद सही और विराट गणपति बाबा का विसर्जन करेंगे भाई साहब। तो वाली सारी चीजें भी आपको दिखाया जाने वाली है, यानी कि कुछ ही दिनों में आपको, यानी कि अगले सप्ताह के कुछ ही दिनों में आपको भरमार तरीके से वो वाली सारी चीजें बताई जाने वाली है, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। तो भाई साहब ये वाली सारी चीजें होने वाली है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा गढ़चिरौली का सीन, जहां पर सही विराट पहले एक हो जाएंगे चौहान निवास में, उसके बाद यहां पर से जिद करेगी कि मुझे कुछ दिनों तक गढ़चिरौली जाना है, मैं खुली हवा के अंदर महसूस करना चाहती हूं मेरे उन पलों को, आबा की यादों को। तो यहां पर फाइनली विराट सही की बात मान लेगा और सही को घर वालों की परमिशन के द्वारा कहां लेकर जाएगा भाई साहब, चौहान निवास से गढ़चिरौली। उसके बाद आपको वाली सारी चीजें बताई जाने वाली है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी वीडियो का लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। तो ये वाली सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी आगे आने वाले सप्ताह के अंदर, यानी कि मंडे टू सैटरडे की पूरी कहानी आज की इस वीडियो के अंदर बता दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। उसी के अलावा आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड सवाल हो, या फिर सही विराट की जिंदगी से रिलेटेड कोई सवाल हो, या फिर आपके मन में कोई शंका चल रही हो कि भाई साहब कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, मैं आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। उसी के साथ अगर आपने इस चैनल को, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, वही बिना किसी रुकावट के साथ।